जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल मातामेला रामाफोसा अपने 2 रोजा दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके हमरा उनकी अहलिया डॉक्टर शेपुमोट सेफू 9 वज़रा और 50 रुकनी तिजारती वफ्द भी हैं। रामाफोसा को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर सिरिल रामाफोसा यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खसूसी होंगे। आपको बता दें कि 1995 में नेल्सन मंडेला यौम जमहूरिया की तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज जारी है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने GBR ऑर्डर बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। GB ऑर्डर 2018 में मंजर आम पर लाया गया। इस ऑर्डर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के तमाम तर इख्तियारात पाकिस्तानी वजीर आजम को मुंतकिल किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को बरकरार रखा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर है। आज सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन से इको मेट्रो लाइन का इफ्तिताह CM योगी के हाथों होगा। करीब 30 किलोमीटर मेट्रो रूट के जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ा जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दरमियान 21 मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो का किराया 10 रुपए से 50 रुपए रखा गया है। इसके अलावा 12 दीगर स्कीमों का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। इसमें 7,000 करोड़ की नई स्कीमें शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे राजीव ने हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस मेट्रो लाइन का नाम है एक्वा मेट्रो लाइन। यह मेट्रो लाइन जो है नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को सजाया गया है फूलों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां 12:35 पर पहुंचेंगे और यहां पे मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो ट्रेन है आज जो इस लाइन पे जो यह मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, आप देख सकते हैं कि किस तरह सजाया गया है। और सबसे खास बात यह भी है कि इस मेट्रो ट्रेन से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यात्रा करेंगे और यहां से सेक्टर 137 से जो है वह डिपो मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। वह इस लाइन पे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले यात्री होंगे जो इस मेट्रो ट्रेन से जो है डिपो मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि अगर बात किया जाए तो ये NCR की सबसे लंबी लाइन अब बन गई है, क्योंकि सेक्टर 71 से टर्न कर रही है ये जो मेट्रो स्टेशन है। जो अब इसमें जो है 21 स्टेशन बताए जा रहे हैं कि 21 स्टेशन हैं जो NCR की सबसे लंबी लाइन है। 29 किलोमीटर से अधिक का सफर करना होगा लोगों को। लेकिन लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है, अगर बात किया जाए तो नोएडा के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इस साइड में जो है अभी तक सड़क के माध्यम से ही कनेक्टिविटी थी, क्योंकि आबादी इधर घनी थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। लेकिन आज जब ये मेट्रो जब शुरू हो जाएगा तो अब लोगों को जो है समस्या का समाधान मिल गया। कहा जा सकता है कि जो जाम की जो समस्या थी उससे उन लोगों को निजात मिलेगी। खुशी की बात यह भी है लोगों के लिए कि अब लोग कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन से जो है आम नागरिक जो है इस मेट्रो लाइन पे यात्रा कर सकते हैं और अपने घर तक आसानी से जा सकते हैं। अब उन लोगों को जाम की समस्या से एक बड़ी निजात मिलने वाली है। साथ ही अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री स्वयं आज उद्घाटन करने के बाद इस मेट्रो ट्रेन से जो है जाएंगे और पहले यात्री बनेंगे मुख्यमंत्री इस लाइन पे कि इस मेट्रो ट्रेन से खुद यात्रा करेंगे और डिपो स्टेशन तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह नोएडा वासियों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात है और इसको लेकर के आम जनमानस में खुशी की लहर है कि इस यात्रा से जो है अब सबसे, क्योंकि दिल्ली NCR में सबसे चुनौती रहती है समस्या, तो समस्या से अब लोग आसानी से निजात पा सकेंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। इलाहाबाद के कुंभ मेले में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। कुंभ मेले में बारिश की वजह से बैनर और टेंट को काफी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि कल देर रात से मौसम खराब हुआ, बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई। बारिश यहाँ बहुत तेज हो भई है, तूफान की तरह की बारिश भई है और उसमें क्या कहते हैं पत्थर गिरे हैं। कुंभ मेले में कितने होल्डिंग गिर गए हैं, कितने टेंट में पानी गिर रहा है, बिस्तर भीग गया है। इसके कारण
हैदराबाद कर्नाटक से हल्के लोकसभा बीदर से किसी मुस्लिम नुमाइंदे को टिकट देने का सियासी जमातों से मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। जिला गुलबर्गा के ताल्लुका इलंद में मुनक़िदा एक अहम मीटिंग में इस ताल्लुक से प्रेशर ग्रुप और लॉबिंग ग्रुप्स तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 14% से ज्यादा है। तादाद की अगर बात की जाए तो 80 लाख से ज्यादा मुसलमान कर्नाटक में बसते हैं। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद लोकसभा में कर्नाटक से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। बात अगर हैदराबाद कर्नाटक की जाए तो यहाँ मुसलमानों की आबादी रियासत के दूसरे इलाकों की बनिस्बत ज्यादा है। इसमें भी हल्के लोकसभा बीदर में मुसलमानों की तादाद रियासत के किसी भी लोकसभा हल्के से ज्यादा है। ऐसे में बीदर लोकसभा हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का कांग्रेस और जेडीएस से मुतालबा किया जा रहा है। उन मुकामात को रिजर्व कर दिया गया, उन मुकामात पर कैटेगरी लाई गई जहां से मुसलमान के जीतने के कभी इम्कानात हो सकते थे। बेहतर नुमाइंदगी वहां से मिली थी पार्लियामेंट में जाने के लिए, तो अब वो रिजर्व हो चुकी। अब रिजर्व हो जाने के बाद अब ये कैसा अजीब व गरीब अलमिया है, आप देख लीजिए हमारा कि 4 स्टेट्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना, इन 4 रियासतों से सिर्फ एक आदमी एमपी बनकर पार्लियामेंट में गया है मुसलमान का। हल्के लोकसभा बीदर के आदाद-ओ-शुमार का तज्जिया किया जाए तो यहाँ पर लिंगायत और मुसलमान वोटरों का गलबा है। मुसलमानों की बनिस्बत लिंगायत तबका सियासी तौर पर ताकतवर भी है। क्या आपने ये सवाल उस कम्युनिटी से भी किया है जो दूसरी कम्युनिटी दावेदार है? क्या आपने सवाल उनसे भी किया है? और फिर साथ में ये सवाल ये भी होना चाहिए कि दूसरी जो कम्युनिटी है क्या वो आपकी पार्टी को वोट देती आई है? नहीं, वो बीजेपी का साथ देते आए हैं। तो ये सवाल सिर्फ हम मुसलमानों से क्यों किया जाता है? ताकि जब भी हम इस तरह का कोई सवाल उठाते हैं, मुतालबा करते हैं, तो हमारे हौसले पस्त करने के लिए इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। एक बार अगर मुस्लिम को जीतेंगे तो लोकसभा में आज क्या हालत है, ट्रिपल तलाक का मुसलमान की हालत क्या है? हम वोट दे रहे हैं सबको, मुसलमान की हालत क्या है? कोई उठा रहा है? कोई उठा रहा क्या बताओ? कोई नहीं उठा रहा। मुसलमान को तकलीफ है, कोई उठा रहा नहीं। जब मुसलमान को वोट होते हैं, जब हमारे पास आते लोग आपके वोट होना है बोल को, तो उनको वही भी पूछना जरूरी है। तो हमारा आज ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा है। आज एक ही एमपी हमारा असदुद्दीन अवैसी साहब उठा रहे हैं लोकसभा में, कोई उठा रहे क्या उसके बारे में? यह बात काबिल जिक्र है कि हैदराबाद कर्नाटक की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीट रिजर्व हैं, जिसमें गुलबर्गा भी शामिल है। साल 1952 में सिर्फ एक बार मौलाना शौकत अंसारी बीदर से लोकसभा पहुंचे थे, जिसके बाद साल 1957 से बीदर सीट को रिजर्व किया गया था। साल 2009 में इसे जनरल सीट किया गया, तो वहीं साल 2009 में गुलबर्गा सीट को रिजर्व किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।